हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉन स्टॉप रिव्यू। तो भाई लोग, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और बिल्कुल न्यू वेब सीरीज जो चरम सुख की है। चरम सुख साइड से जाने अनजाने का पार्ट 4 और उसका एपिसोड 2। तो भाई लोग, इसके अंदर आप लोगों को वो सब देखने को मिलेगा जो आपको एपिसोड फर्स्ट में देखने को नहीं मिला था। मतलब चांदनी और सौफनिक का टपाटप देखने को नहीं मिला था। वो उस चाची भतीजी का, वो क्या कहते हैं, चाची भतीजी का मिलेगा आपको इसके अंदर टपाटप देखने को। बड़ी ही बेहतरीन स्टोरी है इसकी, बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। इसके अंदर बहुत मज़ेदार सीन देखने को मिलेंगे आपको, जिसको देखने से आप लोग भी संतुष्ट हो ही जाएंगे। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हुई थी वहीं से शुरुआत करते हैं इसके अंदर। तो शॉपनिंग वही भाई लोग वीडियो बना के ले आता है, वो जो चाची कर रही होती है उसके ससुर के साथ। तो वो सौफनिक उसकी वीडियो बना के लिए आता है, वो रास्ते में उस वीडियो को वो देख रहा होता है। तो देखते देखते वो भी संतुष्ट हो ही रहा होता है और वो सोचता है कि यार, जब घर में ही माल पड़ा है तो बाहर क्यों मुंह मारे। तो वो ये सोचता है कि अब तो चाची के साथ करना पड़ेगा, इनके साथ मुझे फुल एंजॉय करना पड़ेगा। पर चाची को कन्वेंस कैसे किया जाए। तो उसने वो ये सोचता है कि इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूँगा, चाची को इसके सारे मैं ब्लैकमेल करके और उनके साथ मैं मज़े ले सकता हूँ। तो वो वीडियो का मोहरा बना के और वो टपाटप के बारे में सोच के कि मैं करूँगा। तो इस चीज़ को सोच के वो घर पे जाता है और घर पे उसको एक गुड न्यूज़ मिलती है। गुड न्यूज़ क्या होती है कि उसके जो चाचा होते हैं वो 10-15 दिन के लिए टूर पे हैदराबाद जा रहे होते हैं। और उसके लिए तो गुड न्यूज़ हुई, क्योंकि घर पे से एक इंसान जा रहा है तो चाची फ्री होंगी जब चाचा जा रहे हैं, तो उनके साथ वो ज़्यादा टाइम बिता सकता है। तो फिर वो चाचा अपनी वाइफ को कहता है कि चांदनी मेरा बैग पैक कर दो, मैं 10-15 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो रात हो जाती है, चांदनी अपने हस्बैंड का बैग पैक कर रही होती है। इतने में भाई उसका पति आके पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि मैं 10-15 दिन के लिए जाऊँगा तो मुझे कोई डोज तो दो। तो भैया 10-15 दिन का सोच के है ना, चाचा भी चांदनी के साथ लग जाता है। और भैया जो चांदनी होती है वो भी फुल मज़े लेती है अपने पति के साथ। तो भैया उनका बड़ा खतरनाक वाला टपाटप देखने को मिलता है। तो फिर भैया सुबह हो जाती है, उसका पति जा रहा होता है पर उसका ससुर रोक लेता है और वो उसको बोलता है कि बहू को लेके जा, बहू भी इस बहाने घूम लेगी। तो ये चीज़ सुन के ना सौफनिक के मन में धक धक हो रही होती है। वो सोचता है कि चाची चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, मैं किसके साथ करूँगा। पर जो ससुर होता है वो भी ऐसी नॉर्मली झूठ झूठ ऐसी चेक कर रहा होता है कि ये जाती है कि नहीं जाती। तो जो चांदनी होती है मना कर देती है और वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा, इनकी केयर कौन करेगा, इनको दवाई ववाई टाइम पे कौन देगा। तो ये चीज़ सुन के है ना, उसका पति भी बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम मत जाओ, हम सब लोग मिलके जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे और गंगा नहाकर आएंगे। तो फिर वो ये बोलता है उसका ससुर के भाई ऐसी गुणवान बहू पाके तो मैं तो धन्य हो गया, और गंगा तो मुझे इसी ने नहला दी। तो भाई लोग, आप समझ रहे होंगे वो कौन सी गंगा की बात कर रहे हैं। जो वो शुरुआत से अपनी बहू के साथ मजे लेते आ रहा है, उसके लिए तो यही गंगा और यही धर्म है। धर्म क्या, उस ससुर ने तो धर्म ही भ्रष्ट कर रखा है। ऐसा बकवास सा ससुर है कि बूढ़ा हो गया, अभी तक उसकी जवानी खत्म नहीं हो रही, उसकी जवानी की डेट ही एक्सपायर नहीं हो रही। क्या ऐसा ससुर दिया है। तो भैया उसके बेटे के जाने के बाद ससुर बोलता है कि ना, अपनी बहू को बोलता है कि बहू चाय लेके मेरे रूम में आ जाना। तो भैया वो इशारा करके जाता है। तो वो जाती है चांदनी अपने ससुर के रूम में। जो ससुर होता है वो तो मौके का फ़ायदा उठा के और अपने कपड़े वपड़े खोल के पहले से ही रेडी रहता है, और जाते ही वो चांदनी को पकड़ लेता है। तो चांदनी बोलती है घर पे सौफनी के आज संडे है, उसकी छुट्टी है कॉलेज की, तो धीरे बोलो ऐसे करके है ना, वो मना कर देती है और कहती है कि है ना, रात को मेरे रूम में आ जाना ससुर जी। तो ससुर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि आज अच्छे से मौका मिलेगा, आज अच्छे से टपाटप करने को मिलेगा। ससुर खुश होके और बेड पे पड़ जाता है, चांदनी चली जाती है। इतने में जो सौफनिक होता है उसकी नज़रें भी चांदनी पे रहती है, अपनी चाची पे। तो वो रात हो जाती है, चांदनी अपने रूम में चली जाती है लेटने के लिए। वहीं पे सौफनिक चला जाता है। चांदनी देखती है आज सौफनिक कैसे आया मेरे रूम में। तो सौफनिक जाके बोलता है चाची मुझे आपसे कुछ काम था, मेरे को कॉलेज में एक लड़की पसंद आई है, वो मेरी क्लासमेट है और उसने मुझे बोला है
और उसने मुझे बोला है कि है ना मुझे अकेले में मिलना है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं अकेले में मिलूंगा तो उसके साथ करूंगा क्या। तो फिर चांदनी उसको प्रैक्टिकली समझाती है, ऐसे हाथ पकड़ना है ऐसे। उसको नहीं आ रहा था तो चांदनी उसको बताती है, बट चांदनी का ऐसा कोई मैटर नहीं होता कि वो जो उसके साथ कुछ ऐसा करने को सोच रही है। पर सौफनिक का तो यही होता है कि मैं इसके साथ कुछ करूंगा। पर जो फिर इतने में है ना जो सौफनिक होता है वो चांदनी की तारीफ करने लगता है कि चाची आप तो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। तो ये चीज़ सुन के चांदनी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि आप जाओ, तारीफ करने के लिए तुम्हारे चाचा है, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सौफनिक भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि ना वो कहता है कि दादाजी भी तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफ तो आपको बहुत ज़्यादा भाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चांदनी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि सौफनिक किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो वो सौफनिक से नजरें चुराते हुए बोलती है आप जाओ आप जाओ। पर सौफनिक कहता है कि नहीं चाची मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो चांदनी कहती है मुझे नहीं देखना। जबरदस्ती सौफनिक फ़ोन निकाल के और भैया वो चांदनी के कर्म कांड दिखा देता है, और चांदनी उसको देख के सॉफ्ट हो जाती है और वो कहती है कि ना इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। जो सौफनिक होता है वो डिलीट थोड़ी ना करेगा, वो तो भैया ब्लैकमेल करके चाची के साथ उल्टा करेगा। तो सौफनिक बिल्कुल वैसे ही करता है, वो कहता है कि मुझे भी अपना हुस्न दिखाओ, मुझे भी आपके साथ करना है, मेरे को भी खुराक चाहिए आपसे, मुझे भी डोज दो। तो भैया बिल्कुल वो वैसे ही करता है, वो जबरदस्ती करने लग जाता है चाची के साथ। चाची का कोई मूड नहीं होता सौफनिक के साथ करने को, पर फिर भी वो सौफनिक उसके साथ लग जाता है। तो पहले तो चाची ऐसे जबरदस्ती करवा रही होती है, उसको दूर कर रही होती है। एंड में जो सौफनिक होता है उसके साथ अच्छे से करने लग जाता है, तो भैया चाची को भी मज़े आने लग जाते हैं। तो भैया फुल मज़े लेते हुए सौफनिक और चाची का एंड में बहुत ही ज़बरदस्त वाला टपाटप देखने को मिलेगा। और इस वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें, और अंत में मेरी वीडियोस भी देख लिया करो और पूरी वीडियो देखा करो मेरी। तो भैया स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल नॉन स्टॉप रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहे मेरे वीडियो के साथ, चैनल के साथ। जल्दी मिलता हूँ एक और धमाकेदार वेब सीरीज़ लेके, तब तक के लिए बाय बाय।